हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा ये फोटो कॉपी में ना बेकार आया है लिखा हुआ, मैंने लिख दिया इसको दोबारा से। देखो क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। मैं बोला है मोनू, नितिन और पारस तीन पार्टनर हैं और एक फर्म के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट करे हैं 50-50 हज़ार रुपए एज अ कैपिटल। तीनों ने कर रखे हैं, 3 साल पहले करे थे। एट दैट टाइम पारस एग्रीड टू लुक आफ्टर द बिजनेस एज मोनू नितिन वर बिजी। द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 ईयर वर, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट भी दिया है 15,000, 25,000, 50,000 respectively. While going through the book of account, Monu noticed that profit had been distributed in the ratio 1:2. तो मोनू कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या है 1:2. When he inquired from Paras about this, Paras answered that since he looked after the business, he should get more profit. तो पारस कहता है कि उसको कुछ प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। मोनू डिसएग्री एंड इट वाज डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। नहीं, उसको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, लेकिन मोनू डिसएग्री हो जाता है और वो कहता है अब हम जो भी प्रॉफिट है उसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि पिछले जो 3 सालों का प्रॉफिट इनके बीच में बट चुका है उसको हमें रिकरेक्ट करना है। क्वेश्चन में भी बोला यू आर रिक्वायर्ड टू मेक नेसेसरी करेक्शन। ये गलती हो गई है, पहले जो प्रॉफिट बटा था वो कितने रेशियो में बटा था 1:2 में, लेकिन जो बटना चाहिए वो 1:1 में होना चाहिए। इन द बुक ऑफ अकाउंट मोनू नितिन एंड पारस बाय पासिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री। मुझे एक एंट्री पास करनी है और पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा सेट आ जाएगा। तो इसके लिए मेरे को ना एक छोटे से वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी। तो वर्किंग नोट मैंने फॉर्मेट देखो दोनों बना रखे हैं जिससे मेरा टाइम खराब ना हो, ठीक है, और क्वेश्चन भी फटाफट से खत्म हो जाए। तो सिंपल सी चीज़ है, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं मोनू नितिन पारस का ओल्ड रेशियो देखता हूँ क्या है। मोनू नितिन पारस, इनका जो ओल्ड रेशियो वो क्या है 1:1। ये बच्चों है ओल्ड रेशियो। अब इन्होंने न्यू रेशियो क्या बताया है इसका, इन्होंने कहा है नहीं 1:2 है, सॉरी 1:1। अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस हिसाब से होगा, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट भी दिया था इन्होंने, पास्ट ईयर प्रॉफिट वो कितना दे रखा था, पहले उसको देख लेते हैं। 15,000 एक साल का था, 25,000 एक साल का था और 50,000 एक साल का था। तो पिछले 3 सालों का प्रॉफिट है। अगर इनको टोटल करोगे आप, टोटल प्रॉफिट कितना आएगा मेरे पास 90,000। ये हो गया मेरा टोटल प्रॉफिट। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब इसको देखो फटाफट से कैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ प्रॉफिट था इन तीनों पार्टनर्स के बीच में, ये है हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, ये एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। मैंने फॉर्मेट, ये वर्किंग नोट एक तरीके का, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये हमारा वर्किंग नोट है। बच्चों ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वर्किंग नोट है। आपको बनाना है, पता लगेगा ना आपको कैसे किस किस के हिस्से में कितने कितने रुपए आ रहे हैं, किसको हमें कितना देना है, किससे कितना लेना है। तो ये सारी चीजें हमें इससे पता लगेंगी, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट से। तो सबसे पहले मैं इस 90,000 को ना उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ जो गलत रेशियो था। पहले पता तो लगे किसको कितना कितना दे रखा था। तो ये कितना है 1:2। तो यानी कि मोनू के हिस्से में 1 कितना आ गया 4। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा ये 22,500। ये हो गया हमारा मोनू का। ऐसे ही सेम 90,000 मल्टीप्लाई बाई 1/4, इसका नितिन का कितना आया 22,500। और लास्ट कौन था पारस, तो पारस का भी 90,000 के हिसाब से मैं देखता हूँ कितना आएगा इसका 2/4। यह आएगा पारस का 2 जा 4 और 2 से इसको करेंगे डिवाइड, तो यह आएगा 45,000 रुपए लगभग इसके हिस्से में, ठीक है। 1:2 अगर मैं करता हूँ 45 ही आएगा, 2 से इसको डिवाइड करूंगा 45 5, हाँ 45,000 ही आएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो इन्हें हमने रॉन्गली प्रॉफिट जो दे रखा था, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, वो वापस ले लेते हैं। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, और कौन से रेशियो में करा हुआ था 1:2। इसको हम इनसे वापस ले लेते हैं। तो इससे लेंगे हम 22,500, इससे लेंगे हम 22,500, इससे लेंगे हम 45,000 रुपए। इन सबको टोटल करोगे ना आप, तो टोटल आएगा आपका 90,000। अब इनको जो सही प्रॉफिट देना चाहिए था, जो सेकंड पॉइंट में हमें बताया गया है कि 1:1 के हिसाब से देना, तो 90,000 को आप इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो क्या आएगा 1/3, और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 जा 9, यानी कि 30,000। तो सेकंड पॉइंट में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सही रेशियो में। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड करेक्टली इन द रेशियो 1:1। ये इनको हम दे देते हैं। तो तीनों के हिस्से में कितना कितना आया 30,000 और ये हो गया हमारा 30,000, और यहाँ पर वही 90,000 सबका टोटल करने पर आएगा। अब देखो 22,500 पहले इसको दिया था, जाना कितना था 30,000, यानी कि इसके पास पहले के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7,500 रुपये हमें इसे और देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई सही तो इसका 30,000 है, दे रखा था इसको 22,500, तो 7,500 रुपये इसके पास और जाने चाहिए। ऐसे ही सेम इसमें भी हमने देखा 7,500 रुपये इसके पास भी और जाने चाहिए। और यहाँ पर दे कितना रखा था 45,000 पारस को, और जाना कितना था इसके पास 30,000 रुपये। तो इससे हमें कितने रुपए लेने पड़ेंगे 15,000 रुपए लेने पड़ेंगे। 90 - 90, हाँ कुछ नहीं बचेगा। ये थी हमारी एडजस्टमेंट किसकी, प्रॉफिट की।
तो बस अब इसी के अकॉर्डिंग हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। जिससे लेना है उसकी कैपिटल को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और जिसको देना है उनकी कैपिटल को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्रेडिट। तो ठीक है, जर्नल एंट्री बना लेते हैं फटाफट से। मैं लिख देता हूं यहाँ पर पारस से हमें लेना है, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किस किस को देना है, टू मोनू कैपिटल अकाउंट, टू नितिन कैपिटल अकाउंट, और सबके पास आएगा यहाँ 15,000, 7,500, 7,500, और ये इसकी नरेशन होगी बीइंग प्रॉफिट एडजस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये तो था मेरा क्वेश्चन नंबर 18। और देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन कितना सिंपल दे रखा है, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमने। मुश्किल से 5 मिनट में क्वेश्चन, अगर मैं रीड करने वाला पॉइंट हटा दूं तो 5 मिनट भी नहीं लगे, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 के और पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।